Hello and welcome to your own beautiful sa channel Science Yatra. I welcome you all to the second part of the first chapter life process. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, उसको डिटेल में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। और हमने पढ़ा था थोड़ा सा, हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होगा। आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखो क्योंकि उसमें मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। बिल्कुल छोटे पॉइंट्स हैं जो मीन्स बुक में हाइलाइट नहीं किए होते। हाइलाइटेड पॉइंट्स जो कि बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं, वो वाले पॉइंट्स को मैं अपनी वीडियो में हाइलाइट करके स्टार लगवा के लिखवाता हूँ। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल टू प्लीज़ वॉच द वीडियो एट फुल टाइम। ठीक है? पूरी वीडियो देखो ताकि एक-एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। ठीक है? अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बड़ी होती है और कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों छोटी होती है। इसका रीज़न काफ़ी बच्चों को पता भी होएगा और काफ़ी को नहीं भी पता होएगा बिकॉज़ इस बुक में ये हाइलाइट नहीं किया जाता बट आप वीडियो अगर पूरी देखोगे तो इसका आंसर आपको ईज़िली मिल सकता है। तो पिछली वीडियो का लिंक मैं ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। प्लस आपका जो भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। साइंस यात्रा के नाम से हमारा चैनल इंस्टा पे पेज है और प्लस हमारी वेबसाइट www.scienceyatra.wix.com जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जल्दी ही, जिस पे आपको सभी टाइप्स के नोट्स साइंस के जितना भी मैं सिलेबस अपने चैनल पे करवा रहा हूँ प्लस जित और प्रैक्टिस शीट्स वगैरह आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है? और डीपीक्यूज प्रोवाइड होएगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये सब अगर आप कर लेते हो तो बोर्ड्स में आपके 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। साइंस में तो 95 प्लस लेके ही आएंगे हम। तो निकाल लो अपनी कॉपी पेन, शुरू करते हैं नोट्स बनाने। वेलकम टू साइंस यात्रा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि फूड जो फूड पाइप से नीचे आ गया था उसको हमने स्टमक में लैंड करवाना है। कहाँ पे लैंड करवाना है? स्टमक में लैंड करवाएंगे फूड को। ठीक है? तो हेडिंग बना लो स्टमक। स्टमक स्टमक क्या होता है? पेट। सबके पास है। लोकेटेड कहाँ पे, मतलब ये दिखता कैसे? सबसे पहले सबसे पहले तो ये क्या है? जे शेप्ड का ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? जे शेप्ड का। ठीक है? इसकी जब भी आप डायग्राम में देख लो आपको ऐसा सा डायग्राम दिखेगा जे शेप का। प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड एट द एब्डोमेन। लेफ्ट साइड एट एब्डोमेन। ठीक है? तो ये बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे एट द डाउन साइड ऑफ डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। एट द बॉटम ऑफ डायाफ्राम। ठीक है? याद रखना इस चीज को। जो लंग्स है उसके नीचे क्या होता है? एक डायाफ्राम होता है, एक डोम लाइक शेप ऐसा सा होता है। जब हम आगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन होता है। जस्ट इसके बिलो, ठीक है, बिलो और लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट होगा। ठीक है? और ये कैसी शेप का होएगा? जे शेप का ऑर्गन होगा। इसमें जितना भी प्रोटीन है, स्टमक में क्या डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट होगा मेनली। और एक और अच्छी चीज है कि ये फूड पाइप जब एंड करती है तो यहाँ पे ना एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है कार्डियक स्पिंक्टर। कार्डियक स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या होता है? मैंने स्पिंक्टर क्या होता है सबसे पहले स्पिंक्टर समझते हैं। जैसे आपने कैमरा का होल देखा है? कैमरा होल जो कैमरामैन यूज करते हैं, कैमरा उसके आगे ना एक वो लगा देते हैं, क्लिप सा लगा देते हैं ताकि अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। उसको ओपन करते हैं ना, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ऐसा मीन्स मेरे को बनाना नहीं आ रहा कैसा होता है एक्चुअल में। एक सेकेंड। ये ऐसा सा होता है, तीन चार होते हैं ऐसे गोल में बने हुए।
इसको जब हम ऐसे रोटेट करते हैं तो ये ऐसे करके ओपन हो जाता है। सेम ऐसे हमारे स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। अब कार्डियक स्पिंक्टर ऐसा सा बना होता है, ठीक है, और इसके जस्ट बिलो ऐसे करके यहाँ पे स्टमक जुड़ा होगा, लाइक दिस, ठीक है, स्टमक जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर, स्पिंक्टर क्या होता है, एंट्री या एग्जिट रोकता है मेनली फूड की। मान लो हमारा स्टमक फुल हो गया, हमें भूख नहीं लगती, हमें लगता है पेट पूरा भर चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कार्डियक स्पिंक्टर क्या हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, अब और खाने की एंट्री अब नहीं दे सकते। अगर आप खाना खाओगे तो वोमिटिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद स्टमक के अंदर जितनी भी डाइजेशन होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टमक में सबसे पहले फूड जब एंटर किया, स्टमक में फूड एंटर किया, स्टमक में हमें तीन चीजें दिखाई दे सकती है। नंबर वन, चलो इसको भी छोड़ो, स्टमक में सबसे पहले सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं ये देखते हैं। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक सेल, गैस्ट्रिक सेल प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, गैस्ट्रिक सेल प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, इट प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होगी। नंबर वन, HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तेजाब जिसको हम कहते हैं। और दूसरी चीज होगी स्कूल में या फिर जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो वहां पे आपको पेप्सिनोजन के बारे में शायद ना बताएं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पेप्सिन का बनना इम्पॉसिबल है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि पेप्सिन कैसे बनेगा। तो गैस्ट्रिक जूसेस में तीन टाइप्स हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में तीन चीजें आएंगी मेनली, क्या क्या आएगा, HCl आएगा, पेप्सिनोजन आएगा और म्यूकस आएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेप्सिनोजन के बारे में, पहले पढ़ेंगे HCl के बारे में कि HCl का बहुत फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। जैसे हमारे अंदर फूड है तो फूड क्या क्या लेके आएगा, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या होएगा, हार्मफुल हो सकते हैं। तो जैसे ही HCl इस फूड पे गिरेगा, फूड पार्टिकल पे जैसे ही HCl गिरेगा, तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, सभी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और हमारा फूड क्या बन जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद HCl का दूसरा काम, पहला काम क्या था HCl का, HCl का फर्स्ट काम क्या था, इट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम फूड, फूड से, फूड में से क्या किल कर देगा, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर देगा। और दूसरा काम HCl का क्या है, HCl जब किस पे गिरेगा, इस पेप्सिनोजन पे गिरेगा, पेप्सिनोजन पे गिरेगा, पेप्सिनोजन पे गिरते ही क्या बनाएगा, पेप्सिन बनाएगा। हाँ, आपको डायरेक्टली क्या, आपको डायरेक्टली क्या पढ़ाया जाता है कि हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, बट एक्चुअल में वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारा स्टमक पेप्सिनोजन क्रिएट करता है। पेप्सिनोजन के ऊपर जैसे ही HCl गिरेगा वो क्या होएगा, अपनी इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में जंप कर देगा। तो पेप्सिन की इनएक्टिव स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, नोट करना इस वीडियो में। पेप्सिन की इनएक्टिव स्टेज को पेप्सिनोजन कहते हैं, और जैसे ही पेप्सिनोजन के ऊपर HCl गिरता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, उसके ऊपर जैसे ही HCl गिरेगा वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेप्सिन का क्या फंक्शन होगा, ये नोट कर लो। पेप्सिन को देखो, पेप्सिन, पेप्सिन
P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। याद रखना इस चीज को, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि जिसके आगे LASE आ जाए, LASE वो क्या डाइजेस्ट करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करवाएगा। और एक और चीज गांठ बांध के याद कर लो कि जिसके पीछे सिन आ जाए, जिसके पीछे SIN आ जाए, साइन कोस थीटा वाला साइन आ जाए, वो क्या डिसाइड करेगा? वो क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन। क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। तो जैसे ही खाना खाना जो आया था हमारी फूड पाइप से हमारे माउथ से स्टमक तक आया, खाने के अंदर जितना भी प्रोटीन था, जितना भी क्या था? प्रोटीन था। प्रोटीन के ऊपर क्या गिरा? प्रोटीन के ऊपर क्या गिरा? पेप्सिन गिरा। पेप्सिन ने क्या कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, तुम्हें काट दूंगा। किसको कहा? पेप्सिन ने किसको कहा? प्रोटीन को कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा। इसको मार के काट के इसने क्या बना दिया? पेप्टोन। पेप्टोन्स एंड प्रोटीओसिस। क्या बना दिया? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओसिस। पेप्सिन की प्रोटीन के साथ दुश्मनी। पेप्सिन ने उठाया तीर और चला दिया प्रोटीन पे। प्रोटीन के कर दिए टुकड़े। किसमें बांट दिया प्रोटीन को? पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में बांट दिया। याद रखना इस चीज को। पेप्सिन वर्क्स इन द स्टमक। कैसे करता है? ठीक है। इसके बाद एक चीज और, HCl का फंक्शन भी हो गया, पेप्सिनोजन का फंक्शन भी हो गया। अब ये म्यूकस भाई साहब क्या करें? म्यूकस कहता कि मेरे को एक बात बताओ तुम, जब HCl रिलीज होगा स्टमक में, तब तुम्हारे स्टमक में कोई जलन नहीं होगी? स्टमक एक्चुअल में मसल से बना हुआ है ना, तो मसल तो सड़ने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम नहीं बनाया भगवान ने। ठीक है। तो हर एक चीज डिसाइड करके बनाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकस है, तो स्टमक, ये स्टमक की लाइनिंग, तो इसके आसपास इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो वॉल है स्टमक की, यहाँ पे क्या हो जाती है? एक म्यूकस की लेयर चढ़ जाती है टू प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक बिहेवियर ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर तेजाब का जो एसिडिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है एक्चुअल में। तो जैसे ही मान लो अगर म्यूकस नहीं है ना यहाँ पे, तो ये HCl मान लो यहाँ गिर चुका है, तो यहाँ पे अल्सर हो जाएगा। अल्सर में छाले हो जाएंगे। और ये एक डिसीज भी है जो कि जिसमें हमारा म्यूकस प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है? अल्सर्स, छाले जिसको कह सकते हैं, पेट के छाले, इंटरनल अल्सर्स होते हैं। तो इसमें ये बहुत पेनफुल होता है। तो म्यूकस क्या करता है एक्चुअल में कि HCl का जो एसिडिक नेचर है उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इतना सब नोट कर लो, म्यूकस का पॉइंट बना लो, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा मैं नोट्स को। तो इतना ही काम था हमारे स्टमक का। ठीक है, इतना ही काम था हमारे स्टमक का। अच्छा, कई बच्चों को डाउट आता है कि वॉमिटिंग कैसे होगी? कि चलो ठीक है, हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब थोड़ी देर बाद 5-6 घंटे के बाद ना अजीब सा फील होता है, कई बार ज्यादा ओवर ईटिंग के कारण। तो वो किस लिए होता है? जैसे स्टमक में हमने मतलब हमने फूड खाया, मान लो हमने बाय चांस ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करके क्या होता है कि ये ना ऐसे करके फूड मिक्स हो रहा होता है, ये भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स करती है स्टमक की भी, तो रिदमिक होता है सारा कुछ। तो इसके क्या क्या हो गया, मान लो ओवर ईटिंग कर ली हमने, तो एक रिवर्स फ्लो आता है। रिवर्स फ्लो, मस्कुलर फ्लो आता है, जिससे क्या होता है कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाता है? ओपन हो जाएगा। कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और सारा खाना क्या बाहर आ जाएगा। इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करके? हमारे गैस्ट्रिक जूस भी इंक्लूड होते हैं इसमें, याद रखना। ठीक है, सारा जो पेप्सिनोजन है, HCl और म्यूकस है, ये भी इनके साथ में क्या आ जाता है? बाहर आ जाएगा हमारी बॉडी से। तो इतना प्लीज आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं, फूड ने आगे किस में जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन,
तेरी लैले ये देखो, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हारे स्कूल्स में या फिर कोचिंग में इतना नहीं पढ़ाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा भी नहीं बताऊंगा, लिमिटेड ही बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जितना भी कंसेप्ट होगा इंपॉर्टेंट स्टार लगवाऊंगा, स्टार लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स के नेम लिखते हैं। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, लास्ट है इलियम। ठीक है, 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है ड्यूडेनम, जहाँ पे मेनली डाइजेशन ऑफ अदर अदर मटेरियल अदर देन प्रोटीन यहाँ पे मेनली डाइजेस्ट करेंगे। तो ड्यूडेनम में सबसे पहला सिक्रीशन आएगा पेनक्रियाटिक जूस का। किसका आएगा? पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा? पेनक्रियाटिक जूस आएगा पेंक्रियास से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं जो चीज बोल रहा हूँ। सॉरी, हल्की सी थोड़ी सी गड़बड़ होगी। पेनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा ड्यूडेनम में, सबसे पहले आएगा बाइल जूस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखना, बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस जैसे ही लीवर में प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने लीवर बनाया, लीवर, इसके ऊपर छोटी सी ऐसी चीज प्रेजेंट होती है लाइक दिस। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। अब तुम कहोगे हम लीवर में क्यों आ गए? रुको जरा, सब्र करो। तो लीवर जो है, लीवर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लीवर जैसे ही बाइल जूस सिक्रीट करेगा, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में। कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और गॉल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट किस में ओपन होगी? बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में ओपन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन से पार्ट में ओपन होगी? इसमें, इसमें, इसमें। तो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में बाइल डक्ट ओपन होगी। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल प्रोड्यूस करेगा। और स्टोर किस में बाइल होएगा? गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है बाइल डक्ट, और वो डक्ट किस में ओपन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में ओपन होने के बाद बाइल जूस जो है वो किस पे एक्ट करेगा? फूड पे। ठीक है, जो फूड स्टमक से नीचे आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पे क्या करेगा? बाइल जूस एक्ट करेगा। तो बाइल जूस मेनली क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करवाता है। फैट के ऊपर जैसे ही बाइल गिरेगा तो किस में बना देगा? इमल्सिफाइड फैट में। इमल्सिफाइड फैट क्या होते हैं? मान लो ये बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स थे, इसको किस में कर दिया? छोटे छोटे में तोड़ दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइल जूस का। और एक और चीज, डाइजेशन प्रोसेस में ऐसा एक ही जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, वो है बाइल जूस। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच जूस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंजाइम। तो हमारा आंसर आएगा बाइल जूस इज एंजाइमलेस जूस। इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। और बाइल जूस क्या करता है? ऊपर से खाना कैसा आ रहा था? एसिडिक इन नेचर आ रहा था। स्टमक से कैसा खाना आ रहा था?
एसिडिक इन नेचर आ रहा था, ठीक है। तो HCl था क्योंकि उसके साथ, तो नीचे नीचे जाते जाते फिर वो म्यूकस की लेयर तो चढ़ी नहीं हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमने क्या किया, बाइल जूस को हमने बेसिक प्रोड्यूस करवाया। बेस है मतलब ये एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो जैसे ही खाने के ऊपर क्या गिरा, बाइल जूस गिरा, उसका जितनी भी एसिडिटी थी वो सारी क्या होगी, शांत होगी, न्यूट्रल हो गया अब खाना, ठीक है। तो बाइल जूस ने अपना काम शुरू कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद क्या शुरू कर दिया उसने, फैट के ऊपर एक्ट किया, जिसको किस में बना दिया, इमल्सिफाइड फैट में बना दिया, ठीक है। इसके बाद हमारी सिक्रीशन आएगी पेनक्रियाटिक जूस की, जल्दी जल्दी इसको लिखो। हाँ तो हेडिंग बना लो फिर कि पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहे हैं हम, ड्यूडेनम में बैठे हैं हम, बना लो हेडिंग पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस ये एक ऐसा जूस है जो कि कब रिलीज होगा, जब बाइल जूस रिलीज हो चुका है, किस में हुआ था, लीवर में हुआ था। लीवर ने क्या प्रोड्यूस किया था, बाइल प्रोड्यूस किया था, स्टोर कहाँ पे हुआ था, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से कहाँ पे आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाया बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के थ्रू आया था बाइल जूस, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है कि पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज होना। तो पेनक्रियाटिक जूस में तीन तरह के आपको एंजाइम मिलेंगे। नंबर वन एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, मेरे को पता है तुमने गैस कर लिया होगा कि अगर यहाँ पे सिन आ गया, कि अगर यहाँ पे क्या आ गया, सिन आ गया, तो कौन सा डाइजेस्ट होगा, कौन डाइजेस्ट होगा, आपको पता है, प्रोटीन ही डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल सही। और सेकंड एंजाइम, एनी गेसेस, अमाइलेज, और थर्ड क्या आएगा, लाइपेज, ठीक है। तो ये तीन तरह के एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट हैं। ट्रिप्सिन, सबसे पहले ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करवाएगा, प्रोटीन को, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है ना ट्रिप्सिन से। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो क्या बनाएगा ये, पॉलीपेप्टाइड, क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो इसके बाद पॉलीपेप्टाइड बन गया, इसके बाद ये देखो अमाइलेज, एक और चीज याद रखना, LASE, लास्ट वीडियो में, पिछले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, LASE क्या डाइजेस्ट करवाएगा, हमेशा शुगर वाला सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट करवाएगा। लिखो अमाइलेज, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करवा रहा है, अमाइलेज, किस में बना रहा है, माल्टोस में, ठीक है। इसके बाद लाइपेस, जब भी ASE वाला आ गया, हमेशा वो क्या डाइजेस्ट करवाएगा, फैट डाइजेस्ट करवाएगा। सिन वाला आ गया, प्रोटीन करवाएगा। लेस वाला आ गया तो क्या करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और एस वाला आ गया तो फैट, ठीक है। तो इमल्सिफाइड फैट बन गया था, बाइल जूस ने बना दिया, तोड़ दिया था फैट को। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर क्या गिरा, लाइपेस गिरा, किसमें बन गया फैट, एनी गैसेस, किसमें बन गया, फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में, ठीक है। मतलब ड्यूडेनम में फैट की डाइजेशन तो होगी कंप्लीट,
ठीक है। बट माल्टोस मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है प्लस जो ये पॉलीपेप्टाइड है, और पीछे स्टमक से क्या आ रहे थे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस आ रहे थे। मतलब प्रोटीन्स की तीन चीजें बन चुकी हैं, दो चीजें हमने स्टमक में बनाई थी और एक चीज हमने कहाँ बनाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाई है। दो चीजें जो स्टमक में बनाई थी उनका नाम था पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, और प्लस एक चीज हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाई है उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। अब ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके जो वो है इंटेस्टाइनल जूस है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद लास्ट जूस रह गया इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो इसमें इतना ही आएगा कि हमने ये तीनों चीजें डाइजेस्ट करवानी है। अब मल्सीफाइड फैट तो हो चुका है डाइजेस्ट, अब ये दो चीजें जो बची हैं ये डाइजेस्ट होनी जरूरी है। इरेज कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। इसके बाद कौन सा जूस है, इंटेस्टाइनल जूस। बहुत बढ़िया जूस ये वाला भी, इंटेस्टाइनल वाला। पर ये ऑनलाइन नहीं मंगा सकते आप। गन्ने का रस, गन्ने का जूस, चलो कोई नहीं। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में हो रहा है। कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला आएगा एंजाइम इरिप्सिन, इरिप्सिन। फिर दूसरा आएगा, दूसरा एंजाइम माल्टेस, और दो ही एंजाइम चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें रहेगी जो डाइजेस्ट नहीं हुई। अच्छा, अब जितने भी प्रोटीन जो हम बनाया था हमने, पेप्टोन बनाया था, प्रोटियोसिस बनाया था, प्लस में अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉलीपेप्टाइड बनाया था। तो ये सब चीजें हम इकट्ठी करके एक ही लिख सकते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन, इसके ऊपर हमने क्या गिराना है, इरिप्सिन। किसमें बना दिया, याद रखना, एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन की डाइजेशन किसमें होएगी, अमीनो एसिड में। और जो माल्टेस है, अच्छा जो हमारी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमने डाइजेस्ट करवाई थी ना, जो उसमें माल्टोस बना था। ठीक है, तो जो माल्टोस है, जो माल्टोस है, कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है, तो माल्टोस को कौन काटेगा, माल्टेस काटेगा, माल्टेस काटेगा। माल्टेस किसमें बनाएगा इसको, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बनाएगा। तो हेंस हमारी यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो चुकी है। तो जितना भी प्रोटीन था उसको किसमें बना दिया, अमीनो एसिड में, माल्टोस था उसको ग्लूकोज में, और जो फैट था उसको किसमें बना दिया, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं लिखवाता हूँ एंड प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। प्रोटीन, प्रोटीन किस में बना, अमीनो एसिड में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में बना, ये बना कार्बोहाइड्रेट ही था, माल्टोस किस में बना, ग्लूकोज में। और एक लास्ट रह गया फैट, फैट किस में बना था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा सारा कुछ ये जो मटेरियल है, जितना भी फूड पार्टिकल जो कि डाइजेस्ट हो चुका है या फिर थोड़ा थोड़ा बहुत जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, वो आगे मूव कर देगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर देगा। इतनी देर में ये मीन सेमी सॉलिड सा बन चुका होता है हमारा फूड। तो एक और चीज, हमने ड्यूडेनम में किया हम सब कुछ, ये जूजेनम और इलियम का भी तो कोई फंक्शन होना चाहिए भाई। बेचारे कहते भाई हमें क्यों रखा है, हमें मार दो। बट इनका फंक्शन ये है कि इनकी लाइनिंग में ना कुछ ऐसा सा प्रेजेंट होता है, ऐसा। ड्यूडेनम से सारा कुछ डाइजेस्ट हो गया और ये मटेरियल बन चुका है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज बन चुका है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन चुका है। अब वो धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है ये सब मटेरियल। ये जैसे इसके ऊपर आएगा, ये मटेरियल छोटे छोटे फूड पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, ब्लड वेसल लगी हुई है, पूरी ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन की बढ़िया सप्लाई दे रखी है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये ब्लड में जा रहा है सारी चीजें, तो यहाँ से क्या हो जाती है, जितनी भी अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ये क्या कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, और ये जो दिया हुआ है, ये सब चीजें दी हुई हैं, इसको हम कहते हैं विल्लाई, VILLI। विल्लाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो फिंगर्स की तरह दिख रही है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो ये सारे एंड प्रोडक्ट्स बन गए और दूसरा काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्लाई प्रेजेंट होते हैं। विल्लाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट एब्जॉर्ब्स द फूड। जितना भी एंड प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्लाई प्रेजेंट है वो। इसके बाद फूड आगे मूव कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फूड का यहाँ काम खत्म हो चुका है। अब वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड से हल्का सा सॉलिड बन चुका है। अब वो कहाँ जा रहा है, अपने रास्ते में है, कहाँ पर है, सही पहचाने आप इस रास्ते को। फूड जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। चलो एंड प्रोडक्ट लिखे रहने दो। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज होता है, इसका एरिया लार्ज होता है, पर ये स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स एरिया लार्ज होता है बट इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की। पानी एब्जॉर्ब होगा जितना भी फूड में है। बस इसका यहाँ पे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का इतना ही काम है। और ये क्या करता है, फूड को आगे पास करता है इन द रेक्टम। रेक्टम में पास करने के बाद जितना भी फूड बन अब किस में बन चुका है, फीकस में। फीकस क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल जितना भी है फूड में उसको हम फीकस कहते हैं, या फिर फीकल वेस्ट कह सकते हैं। फीकल वेस्ट जो हम इजेस्ट आउट करते हैं, इजेस्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनस। हमारे बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है एनस। रेक्टम में ये फीकस क्या होता है, स्टोर होता है, और एनस से क्या होता है, पास आउट हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी। तो यहाँ पे हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और हमारे सारे जो एंड प्रोडक्ट्स थे वो बन चुके थे। इसको याद कर लेना अच्छे से। अच्छा, इसकी अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन कैरी आउट होगा, रॉ मटेरियल कौन कौन से होंगे, फोटोसिंथेसिस कौन कौन क्या हो कैसे होएगा। तो ये सब चीजें जितनी भी हैं इसको आप रिवीजन कर लो। हमारे नोट्स जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।